हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है एक्स करंट फीलिंग्स। राइट नाउ आपके एक्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी योर एक्स करंट फीलिंग्स। योर एक्स पार्टनर, आपके एक्स आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। वेट, मुझे चेंज करने का, ठीक है। ओके, आपके एक्स पार्टनर की इस कनेक्शन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें और बाकी के लिए किसी और के लिए छोड़ दें, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक्स करंट फीलिंग्स, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। मेडिटेट करें अपने एक्स को। अ चेंज इन द विंड, आपके पर्सन के थॉट में कुछ चेंज हो रहा है, किसी तरीके का नेचर में चेंज आ रहा है, सोच में चेंज आ रहा है। अगर ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर स्टक था तो एक चेंज है आपके पर्सन की। आप जिस तरीके से आपको लेकर सोचते थे, किसी किसी तरीके से आपके पर्सन का परसेप्शन बदल रहा है आपको लेकर, ठीक है। सोच बदल रही है, इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया बदल रहा है, ठीक है। जो इस सिचुएशन में हो रहा था, आपके पर्सन जैसे अगर कहीं जिद पे अटके हुए थे, कहीं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके का चेंज है। अगर आपके लिए पास्ट में आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स एंड हो गई थी, पर्सन समझना नहीं चाह रहा था, तो एक फीलिंग्स डेवलप हो रही है, ठीक है। एक चेंज है आपके पर्सन में आपको लेकर। नो प्लेस लाइक होम, ये पर्सन याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपको अपने घर की तरह देखता है, ठीक है। जैसे आप जैसे घर के लोग होते हैं उस तरीके से इस पर्सन का ऐसा फील होता है। लॉयल हार्ट, आपको पता है एक लॉयल पॉजिटिव पर्सन की तरह देख रहा है, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन अगर आपके ऊपर पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज थे या ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, किसी तरीके का कोई आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज बन चुके थे या कन्फ्यूजन थी, आप ये यकीन नहीं कर रहा था आपकी ज़ात पे, तो लेकिन अब लॉयल हार्ट, ये पर्सन आपके लिए एक लॉयल होना चाहता है, आपको भी अपने लिए लॉयल देख रहा है, ऑनेस्ट देख रहा है। सोलमेट, ये कनेक्शन कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन के दिल की चाबी आपके पास है। आप ही जो इसका एक मतलब कि इस पर्सन का वैसे आसान नहीं है इसके जो इसका जो एक हार्ट चक्रा है वो किसी के लिए ओपन हो, या वो किसी के लिए क्लियर हो, या वो किसी के साथ इतना कनेक्टेड फील कर सके, या आपके साथ फील करता है, ठीक है। आपके साथ जो इसकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही है। क्लियर इट अप, आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है, इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। कोई मिस्टेक कर दी तो उसके ऊपर रियलाइजेशन है, उसके ऊपर अफसोस है, आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है इस पर्सन के दिल में, ठीक है। अगर ये पूरी कंप्लीटली एक सिचुएशन हो चुकी है तो ये पर्सन एक रिटर्न करना चाहता है, ठीक है। आपकी तरफ दोबारा वापस आना चाहता है। किसी इस पर्सन का माइंड क्लियर नहीं था इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर कोई डाउट्स थे, ठीक है। वो क्लियर हो रहे हैं, क्लियर इट अप, कोई क्लैरिटी मिल रही है। इंट्यूशन इस पर्सन को जैसे गाइड कर रही है हेयर एंड नाउ, मतलब कि जो है अभी है ये उसको देख रहा है, किसी पास्ट को नहीं देख रहा। अब फ्यूचर को ये प्लान करना चाह रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। फ्लेक्सिबल, अगर पास में ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं रहा है तो अब फ्लेक्सिबल होना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, इस रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट करना चाहता है, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल, ये पर्सन फ्लेक्सिबल हो रहा है। एक न्यू लाइफ, आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, और ये आपके फेथ की वजह से हुआ। जो चेंज आया आपके कनेक्शन में, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेथ रखा है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा है। जो आपके पार्टनर में चेंज आया है, जो आप लोग के रिलेशनशिप में चेंज आया है, आप यहाँ पर लॉयल और ऑनेस्ट रहे, आपको यहाँ पर ट्रस्ट था, ये कनेक्शन आपके फेवर में, ये व्हील आपके फेवर में ज़रूर टर्न होगा। ये पर्सन आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा, इस रिलेशनशिप में जो एक ऑनेस्टी है उसको ज़रूर समझेगा, ठीक है। ये आपके फेथ की वजह से किसी तरीके का चेंज आपके पर्सन में आया है। ऑब्जर्वर की एनर्जी है, आप अपने पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से, आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो आप लोग का कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, अभी कंप्लीट तरीके से कुछ एंड नहीं हुआ है, कुछ क्लोज नहीं हुआ है आप लोग के बीच, अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बाकी है। मैसेज इन अ बॉटल, किसी तरीके का मैसेज आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। कोई मैसेज
किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो वो मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से रिसीव होने वाला है। ये पर्सन किसी तरीके का कांटेक्ट करना चाह रहा है, एक ऑब्जर्वर की एनर्जी। ये पर्सन आपको जैसे आपके ऊपर नजर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जैसे आपको कहीं ना कहीं से जरूर देख रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये स्टोरी कभी खत्म नहीं हो सकती। जो आप लोग के साथ कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो ना खत्म होने वाला कनेक्शन है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, सर्च करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को जैसे स्पाई वाली एनर्जी है, आप दोनों की एक दूसरे के ऊपर जैसे एक नज़र है। आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं, लेकिन एक दूसरे को आप स्टॉक करते हैं। डीप नोइंग, डीपली आप जानते हैं आप इस पर्सन से आसानी से डिटैच नहीं हो सकते। ये पर्सन आप जानता है ये आपसे डिटैच नहीं हो सकता है। डीप डाउन आपके पास क्लैरिटी है इस चीज़ की, और आपके पार्टनर के पास भी है। इतना आसान कनेक्शन नहीं है या इतना ईजी नहीं है आपसे डीप डाउन डिटैच होना या डिसकनेक्ट हो जाना, कंप्लीटली आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पर डीप डाउन आप दोनों जानते हैं इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। मिल्क एंड हनी जैसे सपोर्टिव एनर्जीज, आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए हर चीज़ सपोर्ट कर रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी तरीके का डिस्टेंस आ गया था तो वो डिस्टेंस खत्म हो रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस एंड हो रहा है। आपके पार्टनर का जैसे एक परसेप्शन चेंज हुआ है आपको लेकर, किसी तरीके का आपके पर्सन आपको लेकर रॉन्ग सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, कोई कंफ्यूजन लेकर बैठे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर बैठे थे, या आपको समझना नहीं चाह रहे थे, या आपके लव पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। तो ये पर्सन आपको समझ रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आपके प्यार को समझ रहा है। आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किए, आपने जो इस पर्सन को हर पॉइंट पर अंडरस्टैंड किया, ये उस चीज़ को समझ रहा है। जब तक आपने किया उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, आपकी वैल्यू कर रहा है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस पर्सन का माइंडसेट बदल रहा है, चेंज हो रहा है। पहले नेगेटिव रहा है, अब पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव रहा है तभी ये एक्स बना है आपका, ठीक है, तभी एक एक्स वाली सिचुएशन बनी है। अगर पॉजिटिव होता तो ये एक्स नहीं बनता, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है इस पर्सन का। ये आपको एक लाइट में देख रहा है, आपको एक मतलब कि एक प्योर सोल की तरह देख रहा है, खास तौर पे अपने लिए। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पता है कि आप इसके लिए लॉयल हैं, आप इसके लिए ऑनेस्ट हैं। आपने कभी इसको कोई पेन या कोई तकलीफ, कोई आपने इसको किसी भी तरीके का हर्ट देने की कोशिश नहीं करी। इस पर्सन का माइंड क्लियर हो रहा है। अगर किसी ने इस पर्सन के माइंड में कुछ भर दिया था, कुछ गलत कह दिया था आपसे रिलेटेड, या आपके लिए कोई डाउट्स डाल दिए, तो इस पर्सन का एक माइंड क्लीन इट अप, ठीक है। सारा जो एक मेस हुआ, जो पास्ट हुआ, एक क्लीन हो रहा है, एक क्लैरिटी आ रही है। ये पर्सन इंट्यूशन को सुन रहा है, डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है। जैसे एक डिवाइन आपके पर्सन को चाह रही है आपके पर्सन आपके लिए लव फील करें, आपके लिए कनेक्टेड फील करें। तो डिवाइन को एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है। डिवाइन को एक शुक्र अदा डिवाइन का करें कि आपके पर्सन का थॉट, सोचने समझने का तरीका आपको लेकर बदल रहा है, ठीक है। एक क्लैरिटी, एक रियलिटी। आपको कोई मैसेज रिसीव होने वाला है, कोई टेक्स्ट आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट। आप जिस टेक्स्ट का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो टेक्स्ट आपको कभी भी मिल सकता है। शायद जब आप होप छोड़ दें जब वो आपको टेक्स्ट मिले, लेकिन आपकी लाइफ एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट की तरफ जा रही है। देखिए, बिटवीन द वर्ल्ड एक डार्क साइड है और एक लाइट साइड है। एक बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम है, और एक लाइट का टाइम है। ये पर्सन खुद आपको लेकर किसी डार्कनेस में था और अब लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपके अंदर की लाइट को देख पा रहा है, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी, इस पर्सन को पता है आपके साथ स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अनफिनिश सिम्फनी, मतलब कि ये खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी कर ले ये पर्सन खत्म नहीं हुआ है। शायद आप लोग बार बार एक दूसरे से डिटैच हुए हैं, बार बार आपने इस रिश्ते को खत्म किया, फिर आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, फिर डिटैच हुए, फिर आपने इस रिश्ते को खत्म करा, फिर आके कनेक्ट हुए। ये वो वाला कनेक्शन है, ठीक है। करंट फीलिंग्स, इस पर्सन की राइट नाउ आपके लिए इस एक्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं? आपकी फ्रेंडशिप, आपकी ऑनेस्टी। आप इस पर्सन के पहले फ्रेंड हैं, ठीक है, बाद में आप एक लवर हैं, बाद में आप इस पर्सन के पार्टनर हैं। ये पर्सन आपकी फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके कंपैटिबल हैं, आप इसी की तरीके से हैं, आप इसी की तरीके के हैं, आप इसके बिल्कुल एक बैलेंस, आप इसकी कंपैटिबल पर्सन है। आप दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा जैसे एक एक दूसरे को मैच करती है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट में कम्युनिकेशन नहीं है तो एक इमोशनल लॉस से बाहर निकलना चाहता है। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके साथ किसी तरीके का जस्टिस करना चाह रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं,
आपकी लाइफ हो सकती है इस पर्सन की नज़रों में, लेकिन ये किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है, ये एक लॉस वाली एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, अब इस रिश्ते में कोई लाइट देखना चाहता है, होप देखना चाहता है, एक रिग्रेट वाली एनर्जी है, ठीक है, एक डिस्टर्ब है। अब मतलब किसने जैसे अपनी लाइफ को अपने हाथों से डिस्टर्ब कर दिया, अपने हाथों से इसने कुछ बिगाड़ दिया अपनी लाइफ में, ये बैलेंस करना चाहता है, ये जस्टिस देना चाहता है, ठीक है, किसी तरीके का जस्टिस आप कॉल कर रहे थे बहुत टाइम से डिवाइन से, वो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। इस वक्त ये पर्सन अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो इस चीज़ को लेकर सैड है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, एक मतलब कि एक अपसेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी। ये पर्सन चाहता है आपको, शायद ये मतलब कि चाहते हुए भी इसने शायद आपके साथ एक फीलिंग्स रखते हुए भी इसने आपके साथ कुछ गलत किया, या आपके लिए फीलिंग्स फीलिंग्स कैरी कर रहा था, लेकिन उसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, आपको अंडरस्टैंड ना करना, एक एम्प्रेस, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके पर्सन को पता है कि कनेक्शन इतना आसान नहीं है, इस कनेक्शन को लेट गो करना या इस कनेक्शन को ख़त्म कर देना इतना ईजी नहीं है, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी है, आप एक जैसे इस पर्सन का अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, आपको जैसे एक फेथ है यहाँ पर, ये पर्सन वापस आएगा, आपको टेक्स्ट करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपके साथ कांटेक्ट में आएगा, आपको इस बात का यकीन है। मून बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, इल्यूजन में भी जा चुके हैं, आपको जैसे फेयर लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद नहीं आएगा, स्ट्रेस है, बर्डनसम एनर्जी है, आप कभी नेगेटिव हो जाते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि कोई एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते में, कोई आपने बहुत ज़्यादा पेन, आपको समझा नहीं गया, आपके आपके इंटेंशंस को समझा नहीं गया, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया गया, आपने जितना किया आपको वो मतलब कि उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, आपको उतना रिटर्न नहीं किया गया जो आपने किया इस रिलेशनशिप में। अब वो द बैक स्टेपिंग फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है पर्सन आपसे चीज़ों को हाइड करता है या आपसे चीज़ों को छुपाता है, बहुत ज़्यादा जैसे फेयरफुल सिचुएशन है आपके माइंड में, आपको कभी लगता है सिचुएशन बन जाएगी, कभी लगता है नहीं बनेगी, जैसे डाउट्स बने रहते हैं आपकी लाइफ में, आप इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव एनर्जी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस वक्त एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते अब आप, ठीक है, आपके ऊपर बर्डन है, 10-10 की एनर्जी, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, ये जो एंडिंग आई है नॉर्मल नहीं थी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देकर ये एंडिंग हुई है, इस तकलीफ का, ये पेन का आपके पार्टनर को एहसास है, रिग्रेट है जो उन्होंने किया यहाँ पर, एक स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है ये पर्सन, किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ ये पर्सन, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह होके, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह हैं इस वक्त, आप उस स्ट्रेस से आपने खुद को रिकवर करा है, इस वक्त हीलिंग एनर्जी पे हैं आप दोनों ही, अपनी अपनी जगह हील कर रहे हैं, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उतना ही यहाँ पर दर्द, यहाँ पर तकलीफ इस रिश्ते में रही है, उतना ही यहाँ पर एक पेनफुल कनेक्शन रहा है, जितना कनेक्टेड फील करा उतना ही एक इस रिश्ते में आप लोगों को साथ नहीं मिला एक दूसरे का, ठीक है, उतना ही आप लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर सके, जितनी अटैचमेंट, जितना यहाँ पर कनेक्टेड फील करा, जैसे एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आप इस रिश्ते में कनेक्टेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, या तो आप बहुत ज़्यादा एक सॉन्ग्स, आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में जब आए आपने सुने, ठीक है, कुछ इस तरीके का कनेक्शन रहा है, मतलब कि जैसे ड्रीम ही बहुत ज़्यादा, जो प्रैक्टिकल में ना होना, प्रैक्टिकल वे में ना होना, लेकिन बहुत पेन था इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा जैसे एक पेन देखा है, डर देखा है, इस रिश्ते को खोने का खौफ देखा है आपने इस रिश्ते में। कोई टावर मोमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, हिट किया हुआ है, कोई टावर मोमेंट है, इस वक्त हीलिंग हो रही है इस रिलेशनशिप में, हीलिंग एनर्जी है, ये रिश्ता इस पॉइंट से गुजर रहा है, जैसे जैसे एक टाइम है इसका हील होने का, इस वक्त इसको आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की बजाय अपने आपको अपने सेल्फ को टाइम देना है और इस पर्सन को अपने सेल्फ पे टाइम देना है, ठीक है, एक दूसरे को टाइम देने की बजाय खुद को हील करना है इस वक्त इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर के इंटेंशन इस वक्त, ये पर्सन बहुत एक पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, बहुत जैसे एक स्लोली एक चेंजिंग आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंज है, आपके एक्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जितना ये पर्सन टॉक्सिक और नेगेटिव फोकस ने इस रिश्ते को एंड करा था,
ये पर्सन उतना ही पॉजिटिव और लॉयल और ऑनेस्ट होके आने वाला है, ठीक है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर? डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल। ये पर्सन एक जगलिंग एनर्जी से, कंफ्यूज स्टेज से निकलना चाहता है, अब आपके लिए कोई डिसीजन करना चाहता है, ठीक है। इस पर्सन के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शन है। ये चाहे तो किसी की तरफ भी डिसीजन ले सकता है, किसी की तरफ भी ये पर्सन चूज कर सकता है। बहुत स्लो मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन ये डिसीजन ले रहा है अपनी लाइफ में। ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जी में आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है, अपने सारे इल्यूजन कन्फ्यूजन से बिल्कुल बाहर आ जाना चाहता है, ठीक है। अब इस रिश्ते को किसी कंफ्यूजन या किसी इल्यूजन में रखना नहीं चाहता है पर्सन। स्टेबिलिटी के लिए कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है। इस पर्सन का इंटेंशन है इस कंफ्यूजन को, इस स्ट्रेस को रिलीज करना और इस रिश्ते से मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग पे आना। ये पर्सन कोई डिसीजन लेना चाह रहा है इस रिश्ते के लिए, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड। ये पर्सन एक फैमिली में एक प्रोवाइडर हो सकता है, बहुत मेच्योर पर्सन है, एक मेच्योर पर्सनैलिटी जिससे आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन अब इस रिश्ते में किसी तरीके की कन्फ्यूजन लेकर नहीं आना चाहता, किसी तरीके के नेगेटिविटी लेकर नहीं आना चाहता। एक न्यू फेज, ये पर्सन यहाँ पर जब आएगा तो एक न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए आएगा। इस रिश्ते में किसी तरीके का स्टार्ट चाहता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचा है इस पर्सन ने इस रिश्ते में कि इसको इस रिश्ते में किसी तरीके का स्टार्ट चाहिए, मतलब एक हर्मिट वाली एनर्जी है। इस रिश्ते को विश कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी ग्रोथ कर रहा है, डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन भी हर्ट है और आप भी हर्ट है। ये पर्सन जानता है इसने आपको बेहद हर्ट करा है और इसने खुद को भी हर्ट करा है। आपको छोड़कर गया था, ठीक है। जब आपको गया है ये लास्ट टाइम छोड़कर, या लास्ट टाइम आपसे जो भी बात हुई है, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा एक विजडम, हेरोफेंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है, बहुत ज़्यादा इसने समझा है इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको अपने एक सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके साथ दोबारा रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन एक बैलेंस फेस पे, एक मतलब कि एक सेम पेजेस पे आकर। अब ये नहीं चाहता कि आप कुछ और चाह रहे हो इस रिश्ते में और ये पर्सन कुछ और चाह रहा हो। एंडिंग से बाहर निकालेगा ये पर्सन। ये खुद एक पेन फील कर रहा है इस एंडिंग का। इस पर्सन को खुद इस रिश्ते में एक एंडिंग अच्छी नहीं लग रही। साइलेंट है, अभी साइलेंट एनर्जी है यहाँ पर। जो एंडिंग हुई उसके बाद से एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। या तो आप साइलेंट हैं या तो ये पर्सन साइलेंट है। जजमेंट, अवेकनिंग, सेकंड चांस, एक अवेकनिंग स्टेज है। ये जो एंडिंग आई है इसके ऊपर बहुत विजडम मिला है। इंट्यूटिवली ये पर्सन जैसे कनेक्ट हुआ है डिवाइन से। इस पर्सन को इसके आंसर्स मिले हैं, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो अब कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन की। बहुत मतलब कि ये पर्सन अपने ये क्लैरिटी, मेंटली क्लियर होना चाहता है कि इस रिश्ते से क्या चाहता है, आपको लेकर क्या चाहता है, इसके दिमाग में आपको लेकर क्या है, ये आपके लिए क्या डिसीजन लेना चाहता है, आपको क्या देना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे जस्टिस है, ठीक है। आपको जस्टिस, यहाँ पर कोई स्टेबल मैरिज ऑफर, कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। जो आपकी विश थी ना, कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपने कभी कुछ विश किया था डिवाइन से, ठीक है, आपने कुछ मांगा था, वो आपको मिलने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। खासतौर पे आपकी तरफ से नज़र रखी जा रही है। आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, एम्प्रेस, ठीक है। आप बहुत एक अपनी ग्रोथ के ऊपर आप काम कर रहे हैं इस वक्त। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे डेविल है, एक पैशन, एक दूसरे के साथ पैशन, ठीक है। बहुत एक पैशनेट कनेक्शन होगा ये। किसी तरीके का एक्शन है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव साइड से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफर, ग्राउंडेड ऑफर, बैलेंस, बिगनिंग। स्ट्रेस रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस उठाया है। एक स्ट्रेस के बाद, एक एंडिंग के बाद ये बैलेंस बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक आप लोग की एक मेजर एंडिंग हुई है, यहाँ पर एक स्ट्रेस रिलीज हुआ है कम्प्लीटली, किसी स्ट्रेस के बाद एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल ऑफर। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी को लेकर जब सोचा गया, जब यहाँ पर एक कंप्लीट एंडिंग, हीलिंग, फिर एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका रिकंसिलिएशन हो सकता है, आप इस पर्सन के साथ दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी, देखते हैं डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या एडवाइस है आपके इस कनेक्शन में हो क्या सकता है।
मैनिफेस्टेशन चल रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों ही डिटैच नहीं हो पा रहे। मतलब कि कहीं ना कहीं कॉर्ड्स आप लोग के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक ऐसी डोर है, आप लोग देख नहीं सकते लेकिन कनेक्टेड हैं। ग्रेटिट्यूड अगेन, आपको डिवाइन एक कह रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड शो करें इस रिलेशनशिप में। जो हो रहा है, जो मतलब कि बैकग्राउंड में चल रहा है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें डिवाइन को, ठीक है। क्रिएटर अर्थ, आप यहाँ पर कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्रिएट करने वाली एनर्जी है। नरिश, फेमिनाइन एनर्जी, आप अपनी एक फेमिनाइन एनर्जी को एक नरिशमेंट, जैसे अपने आप को हील करें, बहुत ज़्यादा फ्रेश रहें, मतलब कि एक सैडनेस से निकलें। बहुत ज़्यादा अगर ये कनेक्शन है या नहीं है, सैड ना रहें, डिप्रेस ना रहें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि काम हो रहा है। डिवाइन मतलब कि कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। जो आपका फेथ है, अपना फेथ बनाए रखें, ठीक है। मेक अ मिशन, यहाँ पर कुछ न्यू सोल मिशन आपकी लाइफ में बनता जा रहा है। एक न्यू आपकी ज़िंदगी में एक स्टेटमेंट बनता जा रहा है, मतलब एक आपकी सोल कुछ न्यू मिशन पे जाने वाली। जो आपका पास्ट, जो एक पहला वाला जो सब कुछ था, एक क्रिएटर फायर, ठीक है। यहाँ पर अर्थ और फायर की आप लोग की, ये पर्सन अर्थ साइन हो सकता है और आप एक फायर साइन हो सकते हैं। पोइट्री पसंद हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। यू आर लाइट, आपके अंदर एक लाइट है, ठीक है। आपके अंदर एक चमक है, आपके अंदर एक रोशनी है जो आपको रास्ता दिखा सकती है। आपकी सोल का कोई न्यू मिशन है जो आपको अब तो उस चीज़ को लेकर चलना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग का एक दूसरे के साथ कुछ न्यू सोल प्लान हो, ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट हो। रॉ इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ गाइडेंस दे रही है, ठीक है। आपकी सोल आपसे क्या कह रही है? What does your soul says, ठीक है। आपकी सोल आपसे क्या कह रही है? रिस्क, एक रिस्क लगेगा अगर ये पर्सन वापस आता है, तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी में इसके साथ आगे बढ़ने के लिए। एक मिररिंग एनर्जी, सेक्रेट मिरर, मतलब कि आप लोग एक मिररिंग एनर्जी में, आप लोग इतने सिमिलर हैं कि एक मिररिंग एनर्जी, एक दूसरे को आप लोग मिरर करते हैं। आर्टिस्ट, गेट बैक टू एलिमेंट, आपको एक अपने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में आने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं गेट बैक टू एलिमेंट, अपने एलिमेंट में वापस आ जाएं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फायर साइन है तो बहुत एक पैशनेट है। अगर आप एक अर्थ साइन है तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत एक, अगर आप एक एयर साइन है तो मतलब कि एक कन्फ्यूजन से बाहर निकले। एयर साइन बहुत एक एयरी एनर्जी में रहता है, और वाटर साइन बहुत एक इमोशनल एनर्जी में रहता है। इमोशनल एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल बनाता है एयर साइन। अगर आप एक एयर साइन है तो प्रैक्टिकल हो जाए, ठीक है। फुलफिल करें अपने कप को और अपने एलिमेंट में वापस आएं। अपनी लाइफ का चार्ज खुद लें आप, ठीक है। मूव बियॉन्ड इंट्यूशन टू बिलीफ, ठीक है। जो आपको नज़र आ रहा है उसके बियॉन्ड जाके देखें। अपनी इंट्यूशन से आपको सारे आंसर्स मिल रहे हैं। राइस, आपका एक राइस करने का टाइम है आपका। अब आप एक फ्री हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर आप किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहे थे या कहीं कनेक्टेड, कहीं आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, तो अब आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो, एक फ्लो में रहें, ठीक है। एक फ्लो में रहें, कुछ भी मत सोचें, बहुत ज़्यादा रिजिड मत हो, बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो। थोड़ा सा आपको एक लाइट एनर्जी में आने की नीड है, ठीक है। बहुत लाइट एनर्जी फील करें, एक लाइट एनर्जी में आ जाएं। इतना सीरियस एनर्जी या सीरियस आपकी लाइफ का जो एक सीरियस टाइम का था ना, वो फेज एंड हो चुका है। आपको एक थोड़ा सा एक चाइल्डिश, एक फन फ्लर्ट वाली एक जॉयफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और एक ग्रेटिट्यूड शो करते रहें डिवाइन को, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।